नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार 29 से 30 मई तक हांगकांग का अहम दौरा करेंगे, जहां वो बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी आयोमेट के क़याम से मुतल्लिक कन्वेंशन की दस्तखती तकरीब में शिरकत करेंगे। 30 मई को इसहाक डार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन कन्वेंशन पर दस्तखत करेंगे और शुरका से खिताब भी करेंगे। दौरे के दौरान वो कई दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें आलमी ताउन और सालसी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मौके पर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी से दुनिया में अमन और सलामती को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन का बानी रुकन है और सालसी और सफारतकारी के जरिए बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल की भरपूर हिमायत करता है। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल अदम तंजीम के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। कार्रवाई राड़ाशुम के इलाके में की गई, जहां दहशतगर्द हाईवे पर बम नस्ब कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुसल्लह दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। मजीद बताया गया है कि ये दहशतगर्द माजी में राड़ाशुम और रोडकन के इलाकों में मुसाफिर बसों पर हमलों में मुलव्विस रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े सानहे को रोक दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खवातीन की सेहत के आलमी दिन के मौके पर एक खसूसी पैगाम में कहा कि सेहतमंद खातून ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखती है। अपने बयान में उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन की सेहत के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि सूबे भर में जच्चा बच्चा की सेहत के लिए एक जामिया प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, जिसके तहत 23,185 लेडी हेल्थ वर्कर्स तैनात की गई हैं। ये वर्कर्स घर घर जाकर खवातीन को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम कर रही हैं। मुराद अली शाह ने आलमी बैंक के इश्तराक से जारी नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम सिंध का भी जिक्र किया, जिसका मकसद माँ और बच्चे की बेहतर देखभाल को यकीनी बनाना है ताकि अमवात की शरह कम हो। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए भरपूर अज़्म के साथ काम जारी रखेगी और आज का दिन इस अज़्म को दोहराने का मौका फराहम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम तकबीर के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि आज हम मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी दिन पाकिस्तान ने अपनी जोहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया था और एटमी प्रोग्राम से जुड़े साइंसदानों, इंजीनियर्स, सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर याद किया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम की तरक्की को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहा नहीं बल्कि पुरअमन, बक़ाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के असूलों पर अमल पैरा है। सदर जरदारी ने कहा कि हालिया भारतीय बिला इश्तियाल जाहरियत के बावजूद पाकिस्तान ने तज़वीराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुज़ाहरा किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत मुअस्सर रद्द अमल ने दुश्मन को मुआंदाना कार्रवाइयां बंद करने पर मजबूर किया। उन्होंने मजीद कहा कि एटमी ताकत हासिल करना महज तकनीकी तरक्की नहीं बल्कि अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने यौम तकबीर के मौके पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम दिफाई तौर पर मजबूत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी नाकाबिले तस्खीर बनाएं। उन्होंने कौम से अपील की है कि एटमी धमाकों की याद में हमें मुआशी धमाके करने का अज़्म दोहराना होगा। 28 मई 1998 को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पाकिस्तान ने एटमी धमाकों के जरिए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम एक खुद मुख्तार कौम हैं जो अपने दिफा और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये कामयाबी कौम के जज्बा ईमानी, इत्तेहाद और अज़्म का नतीजा थी जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। प्रोफेसर एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही में 2015 से सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक़े राय से CPEC मंसूबे की कामयाबी को सराहा, जो आज चारों सूबों के लिए तरक्की की इलामत बन चुका है।